मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्मेंजाइटिस। फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ख़वातीन की ट्यूब्स को मुतासिर करती है, और अगर इन्फेक्शन को या इन्फ्लेमेशन को ट्रीट ना किया जाए तो ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं हमारी यूट्रस, ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर मुश्तमिल है। ओवरी का फंक्शन ये है कि हर महीने एक ओवा पैदा होता है और ओवरी उस ओवा को रिलीज करती है, और फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पर शादीशुदा ख़वातीन में स्पर्म जो है ट्रैवल करते हुए आता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। हमारी फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं। एक वो हिस्सा जो यूट्रस के बिल्कुल नज़दीक है उसे इस्थमस कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है एम्पुला कहलाता है, ये वो जगह है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। और तीसरा हिस्सा जो यूट्रस से फासले पर है उसे हम इनफंडिबुलम कहते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में जब फर्टिलाइजेशन होती है और ओवा जो है स्पर्म के साथ मिलकर जाइगोट बनता है, तो उस ट्यूब में से पास करता हुआ यूट्रस तक जाता है और वहां जाकर इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन अगर इन ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या इन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाए किसी वजह से, तो फिर इनफर्टिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। ये मर्ज जो है आम तौर पर गोनोरिया और क्लाइमेडिया एक मर्ज है, उसकी वजह से पैदा होता है। याद रहे कि ये दोनों मर्ज गोनोरिया और क्लाइमेडिया जो है ये जिनसी बेरारवी से पैदा होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, और ऐसे मर्ज या ऐसी औरतें इस मर्ज का शिकार होती हैं जिनके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। वो औरतें जिनके कई मर्दों के साथ रवाबित हों या ऐसे मर्द जिनके कई औरतों के साथ रवाबित हों, और जब अपनी बीवी से मिलते हैं, या ऐसी औरत जिसके कई मर्दों के साथ रवाबित हैं, वो इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। सिम्टम जो हमारे पास आते हैं उसमें जो सबसे पहले सिम्टम आता है कि वजाइना में से इंतहाई बदबूदार मवाद जो है वो जारी होता है, जर्द रंग का होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान और पीरियड्स के दौरान ओवुलेशन डेज में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। एब्डोमिनल पेन पाई जाती है, लोअर एब्डोमिनल पेन पाई जाती है, बुखार रहता है, मतली और कै होती है, और कसरत के साथ जो है वो यूरिन पास करता है। याद रहे कि गोनोरिया इंतहाई तकलीफ दे मर्ज है, लिहाजा अगर औरतों में ये मर्ज ट्रांसमिटेड होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ख़वातीन भी इस तकलीफ का शिकार हो जाएंगी। जो कॉम्प्लिकेशन ये मर्ज पैदा करता है उनमें सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो इनफर्टिलिटी का पाया जाना है। फैलोपियन ट्यूब्स में फोड़े बन जाते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो सामने आ सकती है। यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जो फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है दूसरी ट्यूब को, ओवरीज को और यूट्रस को भी अपनी लपेट में ले लेती है। और जिस तरह मैंने कहा कि ये अमल जिनसी बेरारवी की वजह से आता है, लिहाजा ऐसे लोग जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन कायम करते हैं वो इस मर्ज का शिकार होते हैं। और क्लाइमेडिया का मर्ज जो है वो उस सूरत में सामने आता है कि जब सेक्सुअल रिलेशन जो है पर वजाइना, पर एनल और बकल कैविटी के थ्रू किया जाए। तो जो लोग इस मर्ज का शिकार होते हैं वो इंतहाई तकलीफ दे हालत में आते हैं। गोनोरिया मर्दों में भी पाया जाता है और औरतों में भी पाया जाता है। क्लाइमेडिया का जो मर्ज है वो औरतों में भी आता है, मर्दों में भी आता है। लेकिन फैलोपियन ट्यूब जो है वो औरतों में पाई जाती है, लिहाजा इस मर्ज का शिकार सिर्फ ख़वातीन होती हैं। लेकिन ये मर्ज फैलने का सबब चूंकि ट्रांसमिटेड सेक्सुअल डिजीजेज होते हैं, लिहाजा मर्द भी इसका सबब बन सकते हैं और औरतें भी इस मर्ज को पैदा करने का सबब बन सकती हैं। ऐसे अफराद जिनमें ये मर्ज पाया जाता है, यानी ऐसी औरतें जिनमें ये मर्ज पाया जाता है, अगर उनके मर्ज को ट्रीट ना किया जाए तो आगे जाकर कॉम्प्लिकेशन जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पेन शिद्दत इख्तियार कर सकती है। वजाइनल डिस्चार्जेस जो हैं वो इंतहाई बदबूदार और बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यानी ये जो कंडीशन है क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर जाएगी। होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर इस मर्ज को ट्रीट करते हैं। सुराख जो है वो
साइकोसिस को जाहिर करता है, लिहाजा हम एंटी साइकोटिक मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो एनस के थ्रू या बकल कैविटी के थ्रू सेक्स करते हैं वो सिफिलिस का शिकार होते हैं, लिहाजा यहाँ पर हम एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद हम किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली मेडिसिन का इस्तेमाल करना है तो याद रहे जितने भी जिनसी अमराज सामने आते हैं वो या तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन के जरिए दूर होते हैं या वो एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन के जरिए दूर होते हैं। तो जो मेडिसिन हम सेल्पेंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें मर्कसोल, करियाजोटम, सिपिया, पल्साडीला, सिलिशिया और सो ऑन अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेडोराइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिफलाइनम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन के हवाले से आप अगर कॉलिक पेन आ रही हैं तो आप कोलोसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बर्निंग पेन आ रही हैं तो आप कैंथेरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्साडीला का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं वो जर्दी माइल्ड सब्ज होते हैं, और यहाँ पे अगर सेल्पेंजाइटिस की पेशेंट में जो वजाइना से मवाद खारिज हो रहा है वो जर्दी माइल्ड सब्ज है तो आप पल्साडीला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है, कोशिश करना हमारा काम है। अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला अता करे, आमीन।